रसोई से ही है राज। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि एक स्त्री का राज उसकी रसोई से ही होता है। पर धीरे धीरे ये कहावत शायद बहुओं पर लागू होना बंद हो गई है। अब हमारी वर्षा और गीता को ही देख लीजिए। जब से उन्हें पता चला है कि उनका नया घर बन रहा है, तो वो अपने ड्रीम को लेकर रोज एक नया प्लान बनाती रहती हैं। अरे चोपड़ा साहब, अब समझिए ना, आप नया घर बन रहा है और आप तो जानती हैं औरतों को, उनके कितने शौक होते हैं इन सब चीज़ों के। तो आज भी वर्षा और गीता आ रही हैं। ठीक है, भेज दीजिए भाभी जी को, वो जैसा कहेंगे वैसा बना देंगे। जी ठीक है, बढ़िया। तो ये दोनों शाम तक पहुंच जाएंगी। लो अब तो ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा हुआ आपने उससे कह दिया कि हम जैसा कहे वैसा घर बना दो। हाँ, और नहीं तो क्या। हमारे पुराने घर में हमारे कमरे इतने छोटे छोटे थे कि हमारा सामान भी नहीं आ पाता था। इसलिए इस बार हम अपने कमरों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने तो सोच भी लिया है कि क्या कैसे कैसे बनवाना है। अरे जब से नया घर बनने को दिया था, तब से तुम दोनों हर दूसरे दिन चोपड़ा बिल्डर का सर खाने पहुंच जाती हो। ऐसा तो क्या बनवाना है तुम दोनों को? क्या ताजमहल बनवा रही हो? अरे माँ जी, अब ताजमहल हमारे नसीब में कहाँ, पर इस बार हम दोनों अपने हिसाब से अपने कमरे बनवाएंगे। हाँ ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। पर देखना कहीं तुम दोनों की वजह से वो चोपड़ा भाग ना जाए। हाँ वो हो सकता है माँ। सच में ये दोनों उसका इतना सर खाती हैं कि पूछिए मत। और नहीं तो क्या। ये इस तरफ मेरी अलमारी होनी चाहिए और इस तरफ अटैच बाथरूम भी होना चाहिए। और इस साइड तो मेरा वो गोल वाला बिस्तर लगेगा और इस तरफ मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल रखूंगी। और वो उस दिन ये दोनों क्या कह रही थी, क्या नाम था, हाँ, कि इस तरफ तो वो मेरा बड़ा सा ड्रीम कैचर लगाऊंगी। अरे वो चोपड़ा इन दोनों से इतना डरता है। उस दिन कह रहा था, अरे भैया आप किसी और से घर बनवा लीजिए, मुझसे नहीं होगा। क्या तुम दोनों भी। अरे थोड़ा तो तरस खाओ उस पर। बेचारा भाग गया तो नया घर कौन बनाएगा? हाँ उड़ा लो हम दोनों का मजाक। अब घर बन जाएगा ना, तब पता चलेगा आप दोनों को कि हमने क्या शानदार डिज़ाइन पसंद की है। हाँ नहीं तो क्या, फिर आप दोनों ही कहेंगी, वाह तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन सब कुछ सोच समझ कर अच्छे से बनवाना। अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हमें पता है कि क्या कैसे बनवाना है। हाँ माँ जी, आप सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। वर्षा और गीता रोज़ चोपड़ा बिल्डर के पास जाती और उसे घर में क्या कैसे कौन से डिज़ाइन का बनवाना है ये बताया करती। उन्हें यकीन था कि वो जैसा बनवाना चाह रही है, घर वैसा सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। मैं क्या कह रहा था कि यहाँ थोड़ी सी जगह रहने देते हैं, क्योंकि अरे चोपड़ा साहब, हम कह रहे हैं ना आपसे कि इस कमरे को और बड़ा कर दीजिए। मैं यहाँ एक लाइटिंग वाला मिरर लगाऊंगी। हाँ यह बहुत अच्छा लगेगा। आप जैसे हम कहते हैं वैसे बना दीजिए। यकीन मानिए, ये घर बनने के बाद सब लोग ऐसा ही घर बनाने का ऑर्डर देते रहेंगे। ठीक है भाभी जी, फिर आपने जैसा कहा है वैसा ही कर देते हैं। गीता और वर्षा काफ़ी नए नए डिज़ाइन पसंद कर रही थी अपने घर के लिए, और जब घर बनके तैयार हुआ तो घर आए सारे मेहमान घर की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगे। कावेरी, मानना पड़ेगा, तुम लोगों ने नया घर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया है। अरे शुक्रिया, पर ये सब ना वर्षा और गीता का कमाल है, सब उनकी ही पसंद है। सच में घर तो बहुत ही सुंदर है और इन दोनों के कमरे तो बहुत ही ज़्यादा आलीशान और खूबसूरत है। हाँ, किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा तुम लोगों का घर। मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने इस बार दिमाग का इस्तेमाल किया है। तो मतलब वैसे हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, आपके कहने का ये मतलब है? अरे चुप करो तुम दोनों, और क्यों इनको छेड़ रहे हो? चलो इस बार ये हमें बार बार ताने नहीं मार पाएगी कि हमारे घर में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है। अब इनके तानों से तो छुटकारा मिल गया। हाँ छोटे, ये बात तो तूने बिल्कुल सच कही। इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। हाँ वर्षा बहू, आज हलवा बना दो, बड़े दिनों से हलवा नहीं खाया तुम्हारे हाथों का। हाँ नेकी और पूछ पूछ।
सबके लिए हलवा बना दो, आज जमकर हलवा पूरी खाएंगे। हाँ ठीक है, आप लोग यहाँ बैठिए, हम अभी हलवा बना कर लाते हैं। वर्षा और गीता सबके लिए हलवा बनाने रसोई में आती हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि उनकी ये रसोई पुरानी रसोई से भी छोटी है। गीता, ये रसोई तो काफ़ी छोटी है नहीं? हाँ भाभी, सच कहा आपने। यहाँ तो हम दोनों एक साथ खड़े भी नहीं हो पा रहे, साथ खाना कैसे बना पाएंगे? हाँ, और आधे से ज़्यादा रसोई तो डब्बों से ही भर गई। बस इतना सा हिस्सा बचा है रसोई बनाने के लिए। इस बिल्डर को तो अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिए थे रसोई के लिए, और इसने बनाया क्या? अरे अब तो 1 महीने तक यहाँ है भी नहीं, अपने गांव गया हुआ है। छोड़िए वो सब, चलिए हलवा पूरी बनाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन छोटी सी रसोई में खड़े रहकर हमारा तो दम ही घुट जाएगा। तो भाभी अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, सिर्फ हलवा बना लेते हैं, जल्दी बन भी जाएगा। पूरियाँ रहने देते हैं। हाँ ये सही रहेगा भाभी, हम जल्दी से सबके लिए हलवा बना लेते हैं और यहाँ से निकलते। कितनी गर्मी होने लगी है। हाँ हाँ चल, अभी जल्दी से मुझे आटा दे, मैं हलवा बना देती हूँ। ये लीजिए भाभी। वर्षा और गीता को उस रसोई में खड़े रहकर बहुत ज़्यादा घुटन और गर्मी सी हो रही थी, इसलिए उन्होंने सबके लिए बस हलवा ही बनाया और पूरियाँ बनाई ही नहीं। अरे ये लो आ गई दोनों। अरे तुम्हारे हलवे की खुशबू तो बाहर तक आ रही थी, जल्दी लाओ। हाँ, हलवा पूरी खाने का मज़ा ही कुछ और है। अरे वर्षा, पूरियाँ लाना भूल गई हो क्या तुम दोनों? हैं, रसोई में ही रख कर आई हो? माँ जी, वो हमने सिर्फ हलवा ही बनाया है। अब पूरियों में कितना तेल होता है, और ये हलवा भी ना घी से बना है, इसलिए हमने एक ही चीज़ बनाई है। हम दोनों आप सबका भलाई सोच रहे थे। अरे पर चलेगा कावेरी, कोई बात नहीं, हम हलवा ही खा लेते हैं। हाँ और क्या, लगता है तेरी बहुएं बहुत थक गई है घर बनवाते बनवाते, इसलिए एक ही चीज़ से हम लोगों को खुश कर रही है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये दोनों हमारे बारे में ही सोच रही थी। आजकल सब कहते हैं ना, तेल घी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए। देख लो, इतना बड़ा घर बनवाया है आलीशान, लेकिन पूरियाँ तक तल के नहीं लाई। लगता है सारा पैसा इसी में डाल दिया है। और नहीं तो क्या, ऊंचे मकान फीके पकवान। अरे इन दोनों ने तो नाक ही कटवा दी, मेरी पागल बहुएं। कावेरी को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि वर्षा और गीता ने सही से हलवा पूरी नहीं बनाया था। अरे तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कटवा दी। और नहीं तो क्या, सब लोग क्या सोच रहे होंगे कि इतना आलीशान घर बनवाया है और ठीक से मुंह भी मीठा नहीं करवाया। हमारी पीठ पीछे सब लोग हंस रहे थे। वो जानकी काकी तो पूरे मोहल्ले में अब ढिंडोरा पीट देगी, देखना। अब जो हो गया सो हो गया, उस बात को जाने दो। हाँ, हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है चलो जाने दो, अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते। ठीक है चलो, अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। हाँ मुझे भी लगी है। क्या बनाया आज खाने में? पुलाव। चलो बढ़िया। और साथ में? बस पुलाव, साथ में ना कोई सब्जी ना कोई रायता, कुछ भी नहीं? हाँ, बस पुलाव ही बनाया है। वो नया घर है ना, तो सारा सामान भी तो लाना होगा, इसलिए अब बस आज यही खा लो। हम ना कल जाकर राशन ले आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब जो बनाया है ले आओ। अन्न का अपमान नहीं करते, खा लेते हैं जो भी है। वर्षा और गीता रसोई में ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने अब ये नया तरीका अपना लिया था। अब ये कब तक इन्हें बचाने वाला था ये देखने वाली बात थी। वर्षा और गीता को जैसे ही ये बात पता चली कि अब उनका नया घर बनने वाला है, तो उन दोनों ने अपने नए घर के डिज़ाइन को लेकर बिल्डर का सर खाना शुरू कर दिया था। इस तरह के कमरे, उस तरह का बाथरूम, और उन्होंने सच में बहुत सुंदर डिज़ाइन से कमरे और घर को बनवाया था, जिसे देखकर सारे मेहमान बहुत खुश हो गए थे। लेकिन बिल्डर ने रसोई बनाने पे शायद ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वर्षा और गीता रसोई में ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अब उन्होंने जो चीज़ जल्दी से बन जाए वैसा ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। अरे भाभी, मैं तो सब्जी काट के थक गई हूँ। यहाँ एक तो रसोई में जगह भी नहीं है और गर्मी इतनी है कि क्या बताऊँ। सही कह रही है तू। यहाँ चाय बनाने आओ
तो डब्बे और पतीले में ही जगह भर जाती है। समझ में नहीं आ रहा यहाँ खड़े कैसे हो। मैं तो कहती हूँ जल्दी से कोई खाना बना देते और बाहर निकलते हैं इस काल कोठरी से। सही कह रही है तू। अच्छा क्या बनाए जो जल्दी से बन जाए, फटाफट बता मुझे। खिचड़ी बना देते, कह देंगे कि आज हम दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी तो बस यही बना दिया। हाँ ये सही रहेगा, खिचड़ी बन भी जल्दी जाएगी और यहाँ खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। वर्षा और गीता ने खिचड़ी बना दी और रसोई से बाहर निकल आई। और जब सब लोग खाने के टेबल पर पहुंचे तो ये लो मैं दही ले आया हूँ। क्या बनाया है आज? बिरयानी बनाई है क्या जो दही मंगवाई है? खिचड़ी बनाई है, इसलिए खिचड़ी के साथ दही मंगवाई है आपसे। क्या खिचड़ी? पर खिचड़ी कौन खाता है खाने में? अरे आज ना भाभी और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए हमने हल्का ही बना दिया। अरे बीमार तुम दोनों हो, हम थोड़ी ना। मुझे खिचड़ी भी ज़्यादा पसंद नहीं है। अरे मुझे भी पसंद नहीं है। अब खा लीजिए ना, ऐसे अन्न को बर्बाद करना अच्छा लगता है क्या? नहीं तो क्या, खा लीजिए। कभी कभी खिचड़ी भी प्यार से खा लेनी चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। चलो अब खा लो, कोई बात नहीं। अब खाना ही पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन भी कहाँ है। वर्षा और गीता को रसोई में खड़े रहने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो हर बार कुछ ऐसा खाना बनाती जो जल्दी से बन जाए, या उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता तो बाहर से खाना मंगवा लेती। अरे आज फिर से बाहर से खाना मंगवाया? अब हाँ, वो आज ना हमें घर की सफाई करनी थी तो हमें खाना बनाने का समय ही नहीं मिला। अरे उस दिन भी तो तुमने बाहर से ही खाना मंगवाया था, ये कहकर कि आज वक्त नहीं मिला। अरे तो खाना मंगवाया तो है ना, भूखे थोड़ी ना रख रहे हैं आपको। अरे तुम दोनों जानती हो ना कि हम सबको बाहर का खाना इतना पसंद नहीं है। अब कभी कभी तो सब कुछ चलता है मम्मी जी, और इसका स्वाद बहुत अच्छा है, खाकर देखिए तो सही। मुझे ना पेट में दर्द होने लगता है बाहर का खाना खाकर। मुझे तो ये जो बाहर के खाने में इतना तेल और मसाला डालते हैं ना, वही पसंद नहीं है। अब खिचड़ी बनाई थी तो वो भी पसंद नहीं, बाहर से खाना मंगवाया उसमें भी नखरे, तो हम करें तो क्या करें? अरे हमको घर का बना हुआ दाल चावल सब्जी रोटी पसंद है। तुम दोनों को ये बात पता तो है। हाँ, हम तो बस खाना बनाने के लिए है ना। आपके लिए इतना सोचकर बाहर से आप दोनों की पसंद का खाना मंगवाया, उसमें भी आप हमें सुना रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, चलो इस बात को छोड़ो, अब खाना खाते हैं, ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ चलो खाना खा लो अभी, और तुम दोनों भी अब ये रोना धोना बंद करो और खाना खाओ। गीता, आज तो इनको कैसे भी करके पटा लिया, आगे कैसे संभालेंगे? अरे भाभी कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, अब तो रोज रोज ये लोग ऐसा नहीं खाना खाने वाले। अरे क्या हुआ, दोनों आपस में क्या बातें कर रही हो? अब कुछ नहीं माँ जी, हम तो बस यूं ही। वर्षा और गीता के बहाने भी अब खत्म होते जा रहे थे। अब वो सोच रही थी कि कैसे इस मुश्किल से छूटा जाए। गीता, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है। जल्दी से बताइए ना। मैं सोच रही थी कि हम एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं, इससे हमें रसोई में खड़ा भी नहीं होना होगा और घर का अच्छा खाना भी मिल जाएगा। अरे वाह भाभी, क्या आइडिया सोचा है आपने, इससे तो हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। मैं आज ही ना अपनी एक सहेली को कहती हूँ, वो खाना बनाने वाली को यहाँ भेज देगी। हाँ, इससे वो अच्छा खाना बना भी लेगी और हमें रसोई में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। वर्षा और गीता ने अपनी मुसीबत का हल ढूंढ लिया था। उन्होंने खाना बनाने वाले को बुला लिया। हाँ जी भाभी बताइए, कहाँ है आपकी रसोई? मैं तो ऐसा खाना बनाएगी कि आप सब उंगलियां चाटते रह जाओगे। हर तरह का खाना बना लेती हूँ मैं, गुजराती पंजाबी चाइनीज़ सब कुछ। बताओ क्या खाना है आपको? अरे वाह, आज तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा सच में। वैसे भी इतने दिनों से कुछ अच्छा खाया तक नहीं है। तुम आओ, हम तुम्हें रसोई दिखा देते हैं। हाँ चलिए ना। ये रही रसोई। अरे रसोई कहाँ है, ये तो कोठी लग रही है कोई भाभी जी। अरे नहीं नहीं, यही हमारे घर की रसोई है। क्या ये रसोई है? आपका घर तो महल जैसा लगा पड़ा है और आपकी रसोई तो कोठी है। मैं यहाँ खाना कैसे बनाएगी? ऐसी कोई बात नहीं इमली, एक बार तुम काम करना शुरू करोगी ना तो तुम्हें आदत हो जाएगी।
अरे नहीं नहीं भाभी जी, मैं नहीं बनाएगी यहाँ खाना, इसमें तो मेरा दम ही निकल जाएगा। मैं जिधर भी खाना बनाती ना, वहाँ कमरे जितनी रसोई होती है, और वैसे भी घर में सबसे इम्पोर्टेंट तो रसोई होती है। यहाँ ना मैं रसोई का काम नहीं कर सकती, भाभी माफ़ करना। अरे ऐसा मत करना इमली, हम तुझे ज़्यादा पैसे दे देंगे, बस अब तो यहाँ खाना बना ले। अरे भाभी, ज़्यादा पैसे लेकर भी इधर अच्छा खाना नहीं बना पाएगी। सॉरी, मेरे को माफ़ करिए ना, मैं जा रही लिए, आप ही बनाओ इस काल कोठरी में खाना, मैं चली। अरे सुन तो इमली मेरी बात। भाभी अब क्या करेंगे, हमारा ये आइडिया तो फेल हो गया। ये सब उस मुँह बिल्डर की वजह से हो रहा है, आने दे उसको, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। अब तो जब आएगा तब आएगा, पर तब तक हम कैसे गुजारा करेंगे। एक काम करते हैं, आज हम सलाद बना लेते हैं और सबको डाइट के बारे में कह देंगे। हाँ ये सही रहेगा, सलाद बनाएंगे तो रसोई में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। वर्षा और गीता ने एक और बहाना सोचकर आज खाने में सलाद बना लिया। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं खाने वाला। और मैं भी नहीं। अरे सलाद खाना कितना सेहतमंद होता है, इसीलिए तो हमने आज आप सबके लिए यही बनाया है। तुम दोनों का दिमाग तो ठिकाने पे है, हैं? अरे जब से इस घर में आए हैं हम, तब से तुम दोनों ने ठीक से एक वक्त का खाना तक नहीं बनाया। कभी पुलाव, कभी पराठे, कभी सलाद, क्या है ये सब? और अब बहाने तो बनाना ही मत तुम दोनों, समझी? हमें भी पता लग गया है अब कि तुम दोनों बहाने बना रही हो। हाँ, रोज कुछ ना कुछ नया ले आती हो। गीता, लगता है इन्हें सच बताना ही पड़ेगा अब। हाँ भाभी, बता ही देते हैं। ये सब ना उस बिल्डर की गलती है, उसने रसोई पे ध्यान ही नहीं दिया। वो रसोई नहीं, काल कोठरी है, इतनी छोटी है कि हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। ऊपर से इतनी गर्मी है कि पूछो ही मत, इसलिए हम ऐसा खाना बना रहे थे जो जल्दी से बन जाए और हमें रसोई में खड़ा ना होना पड़े। हाँ, और ये सब ना हमारी गलती नहीं है, बिल्डर की गलती है। वाह भाभी जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे चुपड़ा साहब, आप यहाँ? हाँ, जब मुझे पता चला कि ये दोनों मुझे फ़ोन कर रही थी, तभी समझ गया था मैं कि अब तो मुझे यहाँ आना ही होगा। तो आपको रसोई पहले से ही ठीक बनानी चाहिए थी ना। अब दोनों ने अपने अपने कमरे की साइज़ को इतना बड़ा करवा दिया कि रसोई के लिए आपने जगह ही बाकी नहीं रखी। भाभी जी, मैं तो कह रहा था आपसे कि थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, पर इन दोनों को तो यहाँ ये होना चाहिए, वहाँ वो होना चाहिए, और उसके चक्कर में रसोई को ही भूल गई और उस बात का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही है। अरे तुम दोनों अपने कमरे और घर को बड़ा करने में घर की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को ही भूल गई, जहाँ तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालना है, और उसका खामियाजा तुमने हमारे खाने के साथ निकाल दिया। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, हमसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें समझ में आ गया है कि ससुराल में एक अच्छी रसोई कितनी ज़रूरी है। हाँ बिल्डर साहब, आप प्लीज़ इस रसोई को अच्छे से फिर से बना दीजिए ना, और हमारे कमरे छोटे कर दीजिए। हम पूरी ज़िंदगी इस छोटी सी रसोई में नहीं निकाल सकते। हाँ, हम भी नहीं निकाल सकते ये ज़िंदगी रोज़ रोज़ खिचड़ी खाकर। और सभी लोग हंसने लगते हैं।